पाठ 13 अंधेर नगरी। प्रस्तावना। हमारा घर, देश और समाज सब कुछ मुखिया की समझ और प्रशासन पर निर्भर करता है। जैसा राजा होता है वैसी ही शासन व्यवस्था अथवा अर्थव्यवस्था राज्य में स्थापित हो जाती है। राजा अयोग्य भी हो तो उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, सभी को उसकी बात माननी पड़ती है और राज्य के लिए आगे चलकर इसके परिणाम बड़े दुखदायी होते हैं। समझदार लोगों का मानना है कि ऐसे राज्य में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। पहला दृश्य। शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और दो शिष्य बातें कर रहे हैं। महंत: बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएं। नारायण दास: गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। दूसरा दृश्य। बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास आता है। गोवर्धन दास: क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? बनिया: टके सेर। गोवर्धन दास: और चावल? बनिया: टके सेर। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास आकर: क्यों भाजी क्या भाव है? कुंजड़िन: बाबा जी टके सेर। गोवर्धन दास: सब भाजी टके सेर? वाह, आनंद है, यहां सभी चीजें टके सेर। हलवाई के पास आकर: क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव है? हलवाई: सब टके सेर। गोवर्धन दास: वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर। हलवाई: हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर, यहाँ सब चीजें टके सेर बिकती हैं। गोवर्धन दास: क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई: अंधेर नगरी। गोवर्धन दास: वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हलवाई: तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। गोवर्धन दास: बच्चा मांगकर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तोलता है और बाबा जी उसे लेकर जाते हैं। तीसरा दृश्य। जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास: गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत: बच्चा, यह कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास: अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत: तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। गोवर्धन दास: गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसे पास रहने से मजे में पेट भरता है, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। महंत: देख बच्चा, पीछे पछताएगा, मैं तो इस नगर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कह देता हूं कि कभी संकट पड़े तो याद करना। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। चौथा दृश्य। राजसभा में राजा, मंत्री और नौकर यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है कि ध्वनि सुनाई देती है। राजा: बोलो क्या हुआ? फरियादी: महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा: अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाता है। राजा: क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर: महाराज, मेरा तो कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा: अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा: क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? चूने वाला: महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, मिस्त्री ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमजोर हो गया। राजा: अच्छा, उस मिस्त्री को बुला के लाओ। चूने वाले को निकाला जाता है और मिस्त्री को लाया जाता है। राजा: क्यों मिस्त्री, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? मिस्त्री: महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा: अच्छा, कसाई को लाओ, मिस्त्री को निकालो। मिस्त्री को निकालते ही और कसाई को लाते हैं। राजा: क्यों कसाई,
तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गडरिये ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गडरिये को लाया जाता है। राजा, क्यों गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया, महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल, महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। मंत्री, आप ही आप, ये तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ, ये नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि जिसका परिणाम ये हुआ कि बकरी मर गई। कोतवाल, महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ कोतवाल को, इसे जल्दी फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर ले जाया जाता है। 5वां दृश्य। गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ करा हो। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही, चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबराकर, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही, आप बड़े मोटे हैं, इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास, मोटा होने से फांसी, ये कहाँ का न्याय है? अरे, साधुओं से हंसी नहीं की जाती। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चले? गोवर्धन दास, बात क्या है कि एक साधु आदमी को बिना बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय ना होगा। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। 6ठा दृश्य। शमशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हैं? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। रोता है और छूटने का प्रयत्न करता है। हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी। गुरुजी आते हैं। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाइए। महंत, अरे बच्चों, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, ये उसी का फल मिला। पैर पकड़कर रोता है। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। भौहें चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। सिपाही, महाराज हम हट जाते हैं, आप जरूर उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों झगड़ते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई ये क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, ये क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा, गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत, महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। कोतवाल, नहीं, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी करो, जल्दी। राजा को सिपाही फांसी पर चढ़ाते हैं। पर्दा गिरता है।
भारतेंदु हरीश चंद्र। हमने क्या सीखा? जिस स्थान पर प्रशासन व प्रबंधन उचित ना हो वहां निवास नहीं करना चाहिए। दीर्घकालीन अवधि में यह नुकसानदेह सिद्ध होता है। हमें सदैव अपने बड़ों तथा गुरुजनों की बात माननी चाहिए। शब्दार्थ: महंत, आश्रम के मुख्य गुरु, द चीफ गुरु ऑफ आश्रम। बनिया, किराने का व्यापारी, द ग्रोसरी मर्चेंट, हलवाई। मिठाई वाला, स्वीट सेलर। कारीगर, शिल्पी, दस्तकार, क्राफ्टमैन। हुसूर, गलती, अपराध, मिस्टेक, क्राइम। गडरिया, चरवाहा, शेफर्ड। गजब, अनहोनी बात। मिसहैप, बेकसूर, निर्दोष, बेगुनाह, इनोसेंट। समर्थ, सक्षम, उपयुक्तता, केपेबल। मश्क, चमड़े का बड़ा सा थैला जो पानी ढोने के काम आता है। लार्ज लेदर बैग दैट कैरीज वाटर इन हैंडी। भिक्षा, भीख, बेगिंग। कुंजड़िन, साग सब्जी बेचने वाली, वेजिटेबल सेलर। दुहाई, न्याय या रक्षा के लिए की गई पुकार, कॉल फॉर जस्टिस और प्रोटेक्शन। भिश्ती, चमड़े के थैले में पानी ढोने वाले, वाटर कैरी इन लेदर बैग। कसाई, पशु काटने वाला। स्लॉटर, कोतवाल, थाना अध्यक्ष, स्टेशन प्रेसिडेंट। हुक्म, आदेश, ऑर्डर। नारायण, ईश्वर, भगवान, गॉड। नाहक, व्यर्थ, इन वेन।